देखो बीम टाइप का जो पत्थर है, ऊपरी बीम पर मस्जिद के अंदर खंबे पर घंटियां, तहखाने के हिस्से में स्तंभ पर संस्कृत, न्यूज नेशन जब ज्ञानवापी के अंदर अदालत के आदेश से हुई वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने लेकर आया तो कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आए जो मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष होने का इशारा दे रहे थे। कहीं पान के पत्ते पर कलाकृति मिली तो कहीं दीवारों पर मिले स्वास्तिक के निशान। शाखा में छेनी हथौड़ी। इस सर्वे की रिकॉर्डिंग का एक और हिस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें दिखेगा वो दृश्य जिसको लेकर दावा है। यही है मंदिर का पवित्र शिवलिंग। देखने में शिवलिंग जैसा, रंग भी शिवलिंग जैसा। शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी। कैमरा बहुत कुछ बताएगा। हर तस्वीर को गौर से देखिए। जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज तक टीवी पर नहीं आया, उसे कैमरे में कैद कर लाया है न्यूज नेशन। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 1 में हमने आपको मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग से सामने आए चौंकाने वाले तथ्य दिखाए थे। आज इसी सिलसिले के दूसरे पार्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तस्वीर जो भले ही आज के एएसआई सर्वे से बाहर है, लेकिन दोनों पक्ष इस पहलू पर जोर लगाकर अपना दावा पेश कर रहे हैं। ये तस्वीर है उस कथित आकार की जिसे हिंदू पक्ष ने पवित्र शिवलिंग करार दिया, तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इसे बार बार वजूखाने का फव्वारा बताती नजर आई। आखिर क्या है इस आकार का सच? क्यों इसे एक पक्ष शिवलिंग मानकर चल रहा है? यही समझने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन ज्ञानवापी के पार्ट 2 में। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यह अदालत के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग है और इस वीडियो में आपको नजर आएगी वो काले रंग की आकृति जिसे हिंदू पक्ष बार बार बता रहा है पवित्र शिवलिंग। जब कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की अगुवाई में यह वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उस वक्त कथित शिवलिंग या यूं कहें कि कथित वजूखाने के फव्वारे पर भी टीम पहुंची थी। मस्जिद के दरवाजे और मीनारों के बीच ढकी हुई इस जगह को भी जालियों से ढका गया था। तो सबसे पहले जाली का दरवाजा खोला गया और फिर टीम ने अंदर एंट्री ली। चूंकि इस जगह के चारों ओर एक हौद बनाकर वजू के लिए पानी भरा जाता था, तो सीढ़ियों और लकड़ी के तख्तों पर चढ़कर टीम को उस जगह पहुंचाना पड़ा जहां कथित शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा था। इस जगह पहुंचकर सबसे पहले नजर आता है आकृति के ऊपर बना हुआ गोला। इंतजामिया कमेटी ने फव्वारे से पानी निकलने का स्थान बताया था, तो जवाब में कहा गया कि शिवलिंग की सच्चाई छिपाने के लिए ये गोलाकार आकृति फव्वारे से जोड़ी गई। जब टीम में शामिल कारीगर नीचे उतरे तो सबसे पहले ब्रश लेकर इसी गोलाकार आकृति को साफ किया गया और फिर पूरी जगह से पानी निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। पानी बाल्टी में पानी उठा करके पानी सब उठा निकाल दो बेटा। पानी का पानी है बाहर निकल जाए। पानी हटने के बाद पूरी तस्वीर सामने आई। अगर हिंदू मंदिरों में स्थापित शिवलिंग को देखें तो वो आकृति ऐसी ही नजर आती है जैसे मस्जिद के अंदर कथित फव्वारे की थी। चारों तरफ
वजू खाना, जिसमें मौजूद पानी कुछ हद तक निकाल दिया गया था और टीम से जुड़े लोग बारीकी के साथ एक एक पहलू का मुआयना कर रहे थे। अगर मस्जिदों की संरचनाओं को देखें तो अधिकतर दरवाजे और नमाज की इबादत गाह के बीच ही इबादत खाना होता है और ऐतिहासिक मस्जिदों के वजू खाने में फव्वारे भी होते हैं। लेकिन जरा देश की कुछ बड़ी मस्जिदों के वजू खाने को देखिए। दिल्ली के जामा मस्जिद में आपको वजू खाने के बीच एक छोटा सा फव्वारा नजर आएगा। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के वजू खाने के बीच में एक लंबा नुकीला फव्वारा है और चारों तरफ 4 छोटे छोटे फव्वारे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद के वजू खाने में भी एक लंबा नुकीला फव्वारा नजर आता है और आगरा की शाही मस्जिद में भी वजू खाने के बीच एक महल नुमा फव्वारा नजर आता है। इनमें से किसी भी मस्जिद में वजू खाने के अंदर ऐसा फव्वारा नजर नहीं आता, जैसा दावा ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कथित शिवलिंग को फव्वारा कहकर किया। इसी वजह से सवाल उठता है, क्या ये आकृति वाकई कोई फव्वारा है या असल में ये शिवलिंग है? अगर इस आकार को इंतजामिया कमेटी के कथित दावे के मुताबिक फव्वारा मान भी लिया जाए तो फव्वारा अधिकतर पानी की सतह के ऊपर होता है, जबकि वजू खाने की तस्वीरों को देखकर लगता है कि हौद में पानी की सतह और कथित शिवलिंग की ऊंचाई में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने और शिवलिंग की बहस के बीच रिकॉर्डिंग करती टीम को एक अंडरग्राउंड रास्ता भी मिला, जो एक तहखाने जैसा नजर आ रहा था। अंदर घुसे पर दीवारों पर दोनों तरफ सीलन नजर आई। अंदर टूटा फूटा सामान भी पड़ा था। कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था और अंदर चल रहा था टीम का एनालिसिस, जिसके बीच एक आवाज आई, ये रास्ता गर्भगृह जैसा लग रहा है। बंद है, कोने तक बंद है पूरा, पूरा जरा उधर भी बंद किया हुआ है। ये देखिए, इसी हिस्से का एक और वीडियो शूट किया गया, जिसमें दीवारों पर सतह ऊबड़ खाबड़ थी और टीम में मौजूद कुछ लोग कह रहे थे कि साफ नजर आता है। इस हिस्से को बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, पूरा पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। एकदम हमारा कहना है बंद है। आप कहिए, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पटले से वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। रखा गया, बढ़िया तो ऊपर है ये। किया गया है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक पाइप भी नजर आती है, जो कथित तौर पर बंद की गई दीवार में ही मौजूद थी। जब टीम के सदस्य बातचीत कर रहे थे तो उससे पता चला कि ये पानी निकासी के लिए लगाया गया पाइप हो सकता है। उसी के नीचे ये पाइप लाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में पाइप लाइन भी है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, उसी के नीचे वो पाइप लाइन है। ये पाइप लाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का, वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है। तो क्या वाकई ये अंडरग्राउंड रास्ता उसी गर्भगृह का, जिसे कथित शिवलिंग से जोड़ा जाता रहा है? अगर ये रास्ता किसी तहखाने में जाता था तो फिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? क्या ये इमारत का मलबा गिरने से बंद हो गया या फिर जानबूझकर कथित गर्भगृह को छिपाने के लिए किया गया? ये बंद किया गया है, पूरा बंद किया गया है। ये बंद किया गया है, कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। एकदम हमारा कहना है बंद है। आप कहिए, ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पटले से वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है। रखा गया, बढ़िया तो ऊपर है ये। किया गया है। उसी के नीचे ये पाइप लाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइप लाइन भी है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, उसी के नीचे वो पाइप लाइन है। ये पाइप लाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का, वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे महादेव का धाम होने के दावों के साथ कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद के 3 गुम्बद में से एक के नीचे गर्भगृह मौजूद है। तो क्या ये वही गुम्बदें हैं जिन्हें खड़ा करने के लिए मस्जिद के गर्भगृह को दबा दिया गया? इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए
ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और रिकॉर्डिंग के अगले हिस्से में नजर आया कुआंनुमा आकार। इस आकार को देखने से पता चलता है ये एक कुआं, अंदर पानी भी है और 2 पाइप भी निकलते दिखते हैं। क्योंकि मामला मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम ने किसी पहलू को नहीं छोड़ा। इस हिस्से पर भी पूरा गौर किया गया। जब रिकॉर्डिंग कर रहा कैमरामैन आगे बढ़ता है तो एक और तस्वीर नजर आती है। यहाँ मलबा पड़ा मिलता है और साथ में देखने पर ऐसा लगता है मानो कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हों। हालांकि यहाँ भी मलबा पड़ा था तो ये पता करना मुश्किल था कि वाकई ये हिस्सा किसी तहखाने की तरफ खुलता है या फिर ये किसी अधूरे निर्माण का नतीजा है। ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हुई इस वीडियो रिकॉर्डिंग से कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इंतजामिया कमेटी ने जिस हिस्से को फव्वारा बताया, ऐसा फव्वारा आम तौर पर कहीं नहीं देखा गया। कथित शिवलिंग के नजदीक जमीन के हिस्से के नीचे एक हिस्से को बंद करने का अनुमान है। बंद क्यों किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती और कथित शिवलिंग के ऊपर गोलाकार आकृति क्या है, कब बनी या जोड़ी गई, इसका जवाब वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर इस हिस्से का साइंटिफिक सर्वे हुआ तो जवाब निश्चित निकल आएगा। टीम न्यूज नेशन। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अदालत के आदेश पर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग की एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 में आगे आपको दिखाएंगे वो दावा जो हिंदू पक्ष कथित शिवलिंग को लेकर बार बार करता रहा। ये दावा है शिवलिंग और परिसर के बाहर विराजमान मंदिर से जुड़ा हुआ। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा पहलू है जिस पर गौर किया जाए तो इस हिंदू पक्ष के दावे को वीडियो एविडेंस के सहारे कुछ बल जरूर मिलता है। ऑपरेशन ज्ञानवापी पार्ट 2 के पहले हिस्से में हमने आपको साल 2022 की वीडियो रिकॉर्डिंग के वो हिस्सा दिखाए जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जुबानी विवाद है। यानी ये आकृति वजूखाने का फव्वारा है या फिर पवित्र शिवलिंग। इसी वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वीडियो फुटेज के इस हिस्से में नजर आते हैं शिवगण नंदी। 35 सेकंड के इस वीडियो में एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि पलक झपकी तो वीडियो में कैद ये तथ्य आपसे छूट जाएंगे। वीडियो जहां शुरू होता है वहां आपको नजर आएंगे भगवा रंग से ढके शिवगण नंदी। गौर से नंदी महाराज के मुंह की दिशा देखिए और जब वीडियो पैन होकर घूमता है जहां जाकर रुकता है वहां स्थित है वही आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा और हिंदू पक्ष महादेव मंदिर का पवित्र शिवलिंग करार देता है। इस वीडियो फुटेज के दूसरे हिस्से में आपको मस्जिद परिसर का एक और हिस्सा नजर आएगा जहां दिखते हैं कुछ पत्थर और इन पत्थरों पर बने हुए हैं ऐसे आकार जो लगते हैं त्रिशूल। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का ये दूसरा हिस्सा। वीडियो रिकॉर्डिंग करती टीम के मुताबिक ये दरअसल ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार का उत्तरी भाग है और इस दीवार पर आपको नजर आएंगे गोलाकार पत्थर जिन पर गौर से देखने पर नजर आते हैं त्रिशूल जैसी आकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वीडियो के एक एक सीक्वेंस में आपको 8 त्रिशूल जैसी आकृति नजर आएगी। ये जो होता है ये इसको कहा जाता है वेदी बंद की कलाकृति और उसको कहा जाता है दीवार की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं। पत्थरों पर त्रिशूल जैसी आकृति दिखने के बाद जब टीम का कैमरा आगे घूमता है तो एक और जगह जाकर कैमरे का लेंस रुकता है। ये हिस्सा कुछ लाल और कुछ धूसर रंग का हो गया, लेकिन यहाँ भित्ति चित्र जैसा कुछ नजर आता है और अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो ऐसी आकृति नजर आती है मानो किसी इंसान ने त्रिशूल को पकड़ रखा हो। ये जो होता है ये इसको कहा जाता है
वेदी बंद की कलाकृति और उसको कहा जाता है लिप यासन, विवाह की आकृति। जैसे हम लोग नारी या हम लोग अपने शरीर को सजाते हैं, उसी तरह मंदिरों में जो चरण की तरफ नीचे जो फिर विधि बंद, फिर विवाह और फिर शिखर, इन तीनों को इस तरह से करके अपना उसकी आकृति बनाई जाती है। ये त्रिशूल जैसी आकृतियां आपने देखी। तकरीबन 27 मिनट की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बार बार ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो आपको चौंकाएंगी। लेकिन जिस तरफ पाली लिपि में चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे देखकर कुछ वैसा अंदाजा होता है। वहाँ से पास से लीजिए, ऊपर वाला कहाँ पे? आप ना एक घंटा आप चढ़ के ऊपर खड़े जाइए, इसके ऊपर खड़े जाइए, ऊपर वाला इस 70-200 दें आपको। आगे कैमरा मंदिर की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाता है। जैसे ही कैमरा पैन होता है, कुछ चक्राकार आकृतियां नजर में आती हैं। ये आकृतियां देखने में वैसी ही लगती हैं जैसे प्राचीन भारत के मंदिरों में होती थीं। साथ ही फूल भी नजर आते हैं जो नागर शैली जैसी वास्तुकला का संकेत देते हैं। हालांकि जब तक सभी रिपोर्ट्स की स्टडी पूरी न हो जाए, जब तक अदालत किसी फैसले पर न पहुंचे, तब तक ज्ञानवापी परिसर में मिले इन